कशिश न्यूज के न्यूज रूम लाइव में काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं। लेने के लिए अलाउड, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी काउंटिंग एजेंट मोबाइल लेकर अलाउड नहीं है। ये बाहर में ही रख के चलना पड़ेगा। स्विच ऑफ मोड में, किसी भी मोड में अलाउड नहीं होगी। काउंटिंग हॉल में कोई भी पुलिस ऑफिसर अलाउड नहीं, केवल काउंटिंग प्रीमिसेस में रहेंगे। काउंटिंग हॉल में कोई अलाउड नहीं। हम लोग का एस्टिमेशन यही है, आपका 9:50 9:30 से फर्स्ट राउंड का डेटा आना शुरू होगी। उसके बाद एवरी 30 मिनट्स 20 मिनट्स में आपका रिजल्ट निकालना शुरू होगा। उसी के लिए पूरा तरफ से तैयारी हो चुका है। हम लोग उम्मीद है शाम को 4 से 5 बजे के आसपास में हम लोग एक एक अपने अपने काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। इसमें राउंड अपने अपने जगह का अलग अलग है, कारण उनका नंबर ऑफ टेबल, काउंटिंग हॉल में कितना टेबल है, उनका कितना पार्लियामेंट पोलिंग स्टेशन है, उसी हिसाब से उनका टाइम फिक्स है, उसी हिसाब से होगी। आपका वो 65 काउंटिंग हॉल है, केवल पोस्टल बैलेट बना हुआ है। बाकी 16 जगह पर ईवीएम हॉल में ही अलग से व्यवस्था किया, वहां पर इसी तरफ से काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे कल प्रारंभ होगा। पूरा उस तरफ से 3 लेयर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है उसी को। उसमें आपका इनर लेयर में वो पूरा सीएपीएफ कंट्रोल में रहेगी। आउटर में आर्म्ड पुलिस, झारखंड का आर्म्ड पुलिस है। उसके बाद अन्य व्यवस्था जिला का से किया हुआ। उसमें आपका डेटा मिलने के लिए आपका वो ट्रेंड टीवी है, उसमें भी मिल जाती है। आपका वोटर टर्न उसी में भी आपका इनकोर का डेटा में पूरा तरफ से एक साथ में डेटा मिलेगी। हम लोग भी ये इंश्योर किया हुआ है, सभी डीओ का भी निर्देश दिया हुआ, आरओ का भी समय पर उसका डेटा एंट्री करते। आपका ट्रेंड करने की बात हो रही है, वो समय पर मिलने के लिए पूरा तरफ से व्यवस्था किया हुआ। लास्ट इलेक्शन में सर देखा गया कि 2019 वाला में जो डेटा आने में काफी लेट होती थी, इसी तरह से लोकसभा में भी इस बार देखा गया। डेटा आने के लिए लेट होगा, मतलब ये मीनिंग ये मतलब उनका एंट्री करके एनकोर के एंट्री आने के बाद समय लगती है। इसलिए आपका बोल रहे एक एक डेटा का उसका प्रोसेस क्या है। ईवीएम का काउंटिंग होगी, उसके बाद वो पेपर में एंट्री करके सिग्नेचर कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत बाहर के एजेंट में भी उसका सिग्नेचर करना है। उसके बाद डेटा कंपाइल होगा, फिर डेटा का वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद ऑब्जर्वर से सिग्नेचर होगा, फिर उसके बाद आपका वो एनकोर में डेटा एंट्री के लिए जाता है। वो प्रोसेस फॉलो, एक एक चेक एंड बैलेंस में प्रोसेस फॉलो होती है, इससे थोड़ा सा समय लगेगी। फिर भी आपका वो 4 बजे तक तो पूरा काउंटिंग कंप्लीट करके करने के लिए प्लान किया हुआ है, इसलिए उसका आगे जाएगा नहीं। हम लोग को 9 साढ़े 9 बजे से एक एक ट्रेंड आना आपका शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट का पूरा काउंटिंग 8 बजे से पोस्टल बैलेट का शुरू होगा। उसके बाद 8:30 बजे से आपका ईवीएम का शुरू होगा। पोस्टल बैलेट का संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए वो उसका समय तक आपका वो 11-12 बजे तक हम लोग प्लान किया हुआ पोस्टल का काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए। उसका पहले आपकी ईवीएम राउंड चलते रहेगी, उस हिसाब से उन लोग आगे बढ़ते हैं। मीडिया का क्लियर गाइडलाइंस यही है, वो अपने मीडिया सेंटर तक अपने मोबाइल लेके जा सकते हैं। आपका मीडिया सेंटर है, वहां पर बना हुआ है मीडिया का एक हॉल बना हुआ बैठने के लिए। काउंटिंग सेंटर के अंदर में, काउंटिंग सेंटर एरिया का मतलब काउंटिंग हॉल नहीं, काउंटिंग सेंटर के बैठने के लिए वहां तक मोबाइल लेके जा सकते हैं। आपका काउंटिंग हॉल में कब आपका फोटोग्राफी कुछ करवाने के लिए जाएंगे, उसी समय में लेके नहीं जा सकते। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, कहां पर वो दोनों काम एक ही मोबाइल में करता है। मतलब वहां पर कोई आप फोन कॉल कुछ अलाउड नहीं है, कहां पर गलती से भी फोन उठा के बात नहीं करना है। आपको वहां जाएंगे मतलब डेटा का फ्लाइट मोड में डाल के ही अंदर लेके जाइए, फोटो खींच के बाहर आ जाना। नहीं, फोटो में इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, फोन का नहीं रखिए। ठीक, कैमरा का वो कैमरा अपने कैमरा रखिए, उसका ले जाके फोटो करिए। इसलिए वहां पर रेस्ट्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। इवन डीओ का भी रेस्ट्रिक्शन है, आरओ का भी रेस्ट्रिक्शन है। एआरओ भी फोन लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए उसका सैनिटी है। इसलिए आपका कैमरा लेके जाइए, आप एक वीडियो कैमरा लेके जाइए, आपको अलाउ करके फोटो खींचने के लिए अलाउ करें। कैमरा कहां से मोबाइल बात होती है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन रखेगा ही। आपका वहां पर किसी का भी अलाउ नहीं करता है। उसका एक सैंक्शन ऑर्डर निकलती है, किसका मोबाइल ले जा सकते हैं करके यहाँ से लिस्ट बनती है, उसी नंबर के अंदर अलाउड, बाकी किसी का लेकर नहीं जा सकते। इसलिए इतना रेस्ट्रिक्शन वहां पर अवेलेबल है, इसलिए उसी के आधार पर काम होगा। सर, कौन सी सीट पे सबसे कम राउंड की गिनती है? सबसे अधिक भी बता दो। दोनों बताना है।
निर्वाचन के बाद तोरपा में सबसे कम राउंड है, 13 राउंड में कंप्लीट होगा तोरपा। लिट्टीपाड़ा उसका बात है 14 राउंड है। में एक बार पार्डर। हाँ जी, तोरपा में कितना? 13 13। आपका लिट्टीपाड़ा में 14 है। सबसे ज्यादा 27-17 है। सबसे ज्यादा राउंड है 17 में 27 27। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों का कल ब्रीफ करके हो गया। इवन कमीशन का वो पोल डे अरेंजमेंट करके उसका इंस्ट्रक्शन है, उसी के आधार पर उन्होंने ऑलरेडी कर लिया। वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो बोल दिया, काउंटिंग सेंटर में 3 ले रहेगी। फिर बाहर में भी उनका सब कुछ का पूरा तरफ से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसी का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी ऑलरेडी सफिशिएंट फोर्स है सभी जिला का दिया चुका। आचार संहिता के दौरान 7.5 लाख लीटर शराब लीकर की जब्ती हुई है, क्या होता है बाद में? देखिए, उसका सभी केसेस का केस हो जाती है, एक्साइज डिपार्टमेंट है वो जब्त कर देता है। जब्त करके उनका प्रोसेस के अनुसार वो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, वो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस में हो जाएगी। तो ऑप्शन वगैरह सुनने में आता है, ऐसा कुछ बता दीजिए। ठीक है, वो ऑक्शन वगैरह नहीं होता है, उसका डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में ही जाता है, इसलिए उसी वहां पर जाएगी, उसका वो चीजें तरह उसमें हो जाती है। सर, जो काउंटिंग होगी उसके बाद जो समर्थकों में मारपीट होती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को व्यवस्थित करने के लिए आपने क्या निर्देश? देखिए, उसी के लिए पूरा तरफ से व्यवस्था किया हुआ है। आपका कितना समय का, आपका कितना फोर्स है, वो सब कुछ दिया हुआ है। झारखंड का वोटर भी, झारखंड का पॉलिटिकल पार्टी है, लॉ बाइंडिंग है, वो उसी तरफ से मारपीट रिपीट नहीं करेंगे। अभी तक इलेक्शन में नहीं किया, काउंटिंग भी नहीं करेंगे, वैसा करेंगे मतलब ही उसी के लिए भी व्यवस्था किया हुआ है। इसलिए आप सब रेस्ट अश्योर्ड है, झारखंड में वोटर भी अच्छा है, कैंडिडेट भी अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छा है, इसलिए कोई मारपीट होने के लिए मोहब्बत नहीं रहेगी। वैसा होगा मतलब उसी के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, इसलिए आपका कोई संतोष के लिए आवश्यक नहीं है उसी को। सर, चुनाव आयोग कब तक, मतलब इलेक्शन गिनती तो कल हो जाएगी, कब तक डेट है कि कब तक आपको सौंपना है पूरा विधानसभा का गठन? देखिए, हम लोग का इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 25 तक समय है। हम लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ 24 को कंप्लीट करेंगे। 24 को कंप्लीट नहीं किया, हम 25 कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से 24 को हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लानिंग वैसे दिया हुआ है। 24 को हम लोग को लिस्ट वाला फाइनल करवा देंगे। सर, विक्ट्री प्रोसेशंस को लेके कुछ गाइडलाइंस है कि क्या करना, डूज एंड डोंट्स? ठीक है, विक्ट्री के लिए आपका वहां पर उनका लोकली वहां पर जाएंगे, उसी का लोकल डीसीएसपी है, उसका अपने परमिशन देंगे, कहाँ से रास्ता निकलेंगे कैसा करके, वो ऑलरेडी एक जिला अपने से बात करके तैयार रखा है। उसके बाद उनका विक्ट्री प्रोसेस का समय आएगी, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए व्यवस्था कर लेंगे। सरकार गठन के लिए कुछ ये डेट है क्या कि इतना दिन तक ही कर लेना है? निर्वाचन वो ऐसा कोई इश्यू नहीं, वो डेट नहीं है जो उसी को, उसके लिए हम लोग का डेट फिक्सड नहीं है। केवल हम लोगों का वो लीगल प्रोसेस होती है, वो आपका लास्ट डेट तक उसका पहले देना था, इसी बार उसी पहले का तक कंप्लीट हो जा रही है। अभी जैसे कल या 25 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी सर, तो उसके बाद क्या हम लोगों का, तो ये जो विधानसभा का टेन्योर है 5 जनवरी तक है। देखिए, वो लीगल प्रोसेस में हम लोग का कोई मतलब नहीं रहती है। बेसिकली हम लोग केवल हम लोग का वो कैंडिडेट का फाइनल कर दिया, लिस्ट महामहिम राज्यपाल महोदय के पास समर्पित करता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेस का कंप्लीट कर लेती है। वो 25 तारीख तक कंप्लीट करने के लिए हम लोग का निर्देश है। सर, पूरे 81 सीट का अनाउंस आप लोगों की तरफ से कितने बजे तक हो सकता है पूरे काशी विधानसभा? देखिए, वो अनाउंसमेंट का समय समय पर होगी। मैं आपको बताया था कहाँ पर 13 राउंड है, कहाँ पर 27 राउंड है, उसका समय समय पर होगी। हम लोग को उम्मीद है, हम लोग कितना भी कमीशन सबका डीओ आरओ से बात किया हुआ है, 4 बजे तक कंप्लीट करो करके बोला, उसका भी प्रोसेस है, उसका प्रोसेस करके वो कंप्लीट। मतलब सर 11 बजे के आसपास पहला रिजल्ट होगी? नहीं, आपका राउंड फर्स्ट राउंड आपका 9:30 से आना शुरू हो जाएगी, एक राउंड आना शुरू हो जाएगी, 9:30 बजे तक आना शुरू हो जाएगी। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से कुछ बोला गया क्योंकि राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है।
तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि काउंटिंग से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी और 9 बजे के बाद डेटा आना शुरू हो जाएगा।